पुण्यपयोनिधिनं गुणगहन घन हरि करि हरि अरहन शिव सर्वगत नमत हो सुखकार जैनी वाणी विविध विधि वर्णत विश्व प्रमाण स्यात् पद मुद्रित अहित हर करहु सकल कल्याण। मैं नमो नगन धन धन लीन ऐन मान बिन दान धन ऐनहीन तन चीन यह विधि मंगल करन ते सब विधि मंगल होते उदंगल दूर सब तम जो भानु जो। गुणस्थान विवेचन। इस कृति के माध्यम से अपन यहाँ पर गुणस्थान का स्वरूप समझने का प्रयास विगत दिनों से कर रहे हैं और हम गुणस्थानों को समझने के क्रम में चौथे गुणस्थान को समझने का प्रयास यहाँ पर अभी कर रहे हैं। अभी तक हमने चौथे गुणस्थान के संदर्भ में ये समझा कि जहाँ दर्शन मोहनीय की 3 और अनंतानुबंधी चतुष्का उपशम क्षय होता है, वह औपशमिक शैवशमिक और शायिक सम्यक कहलाता है और यह सम्यक से जीव है। यद्यपि यहाँ सम्यक है तथापि अविरति है। 12 प्रकार की अविरति अथवा 12 प्रकार का असंयम जो है वह यहाँ पाया जाता है। यद्यपि असंयम है तथापि कर्णानियों की अपेक्षा विचार करके देखा जाए तो चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जीव चारित्रवंत होते हैं, अर्थात सम्यक्त्वाचरण चारित्र अथवा स्वरूपाचरण चारित्रवंत होते हैं। ये सारी चर्चा हम विगत दिनों से कर आए हैं। आज हम इस गुणस्थान के संबंध में गमन और आगमन संबंधी विचार यहाँ पर करने वाले हैं। तो हम किस गुणस्थान की बात कर रहे हैं? चौथे गुणस्थान की बात कर रहे हैं। और इस चौथे गुणस्थान में अगर हम ऊपर की ओर जा सकते हैं तो कहाँ कहाँ जा सकते हैं, और अगर नीचे की ओर जाएंगे तो कहाँ कहाँ जाएंगे? सबसे पहले हम गमन को देखेंगे। गमन का मतलब क्या होता है? जाना। तो चतुर्थ गुणस्थान वर्ती जीव अगर ऊपर की ओर गमन करेंगे तो कहाँ जाएंगे? क्या लगता है आप लोगों को? चलिए, सुनीता जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया यहाँ पर हम सभी को। नेहा जी ने से एक गलती हो गई। नेहा चलिए समझते हैं अपन। अगर चौथे गुणस्थान से ऊपर की ओर छलांग मारेंगे तो अबव जाया जा सकता है 7वें गुणस्थान में। लेकिन 7वें गुणस्थान में जाने वाले जी नियम से क्या होंगे? एक कंडीशन अप्लाई है। अगर आप में से कोई बोल देगा ना तो फिर तो मुझे मजा आ जाएगा। एक कंडीशन अप्लाई है। चौथे गुणस्थान से जो 7वें गुणस्थान में जाएंगे, एक कंडीशन है। क्या है वो कंडीशन? प्रभा जी मेरठ, बताइए। अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, छठे 7वें से छठे में आते हैं जरूर नियम से, छठे 7वें में छूटते हैं। अरे आप प्रश्न नहीं समझे।
हमारा प्रश्न ये था कि चौथे गुणस्थान से जो सातवें गुणस्थान में जाएंगे उनका हाँ जी। नियम से माने कौन व्यक्ति जाएंगे। सात। चलिए सुमन लता जी ने हमें उत्तर यहाँ पर दे दिया लिख करके, जिससे पहले भी किसी ने लिखा था, सीमा जी ने भी लिख करके दिया। देखिए चौथे गुणस्थान से जो सातवें गुणस्थान में जाएंगे वे नियम से द्रव्य लिंगी मुनिराज होंगे। कौन होंगे? द्रव्य लिंगी मुनिराज। और द्रव्य लिंगी मुनिराज का मतलब क्या होता है? जिन्होंने बाह्य में नग्न दिगंबर दशा ऑलरेडी धारण की होगी। तो जो चौथे गुणस्थान से सातवें गुणस्थान में जाएंगे वे नियम से क्या होंगे? द्रव्य लिंगी मुनिराज होंगे। ठीक है। अब यहाँ एक प्रश्न किया गया है 36 नंबर का प्रश्न कि भैया चौथे गुणस्थान से मुनिराज सातवें गुणस्थान में जाते हैं अथवा पहले गुणस्थान से मुनिराज सातवें गुणस्थान में जाते हैं, तो ये जो गुणस्थानों का परिवर्तन होता है वो उनको समझ में आता होगा कि नहीं आता होगा? क्या लगता है आप लोग? बिना देख के उत्तर बोलिए। पुस्तक में देख करके प्लीज उत्तर मत देना। मायाचारी, चलिए बहुत सारे लोग लिख करके दे रहे हैं कि आता होगा। सही उत्तर यही है। चौथे गुणस्थान से मुंडा सातवें गुणस्थान में जाते हैं अथवा पहले गुणस्थान से मुंडा सातवें होती है, को पता में कषायों का ये परिवर्तन अथवा कषायों का ये परिणमन समझ में आता है, तो मुनिराजों को वीतरागता का ये जो अपूर्व परिवर्तन हुआ है वह उन्हें क्यों नहीं समझ में आता होगा अथवा अवश्य ही समझ में आता होगा। अरे आप लोग विचार कीजिए, आवाज नहीं आ रही है आप लोगों को? आवाज आ रही है? वो जो बीच में कट हो जाती है वो मैं कट नहीं करता हूँ, है ना। कदाचित कई बार नेटवर्क इश्यू होता है तो उसके कारण हो जाता है। चलिए बिल्कुल सही बात है, इंटरनेट ब्रेक होता है तो इस वजह से आवाज भी ब्रेक हो जाती है। देखिए तो मैं तो आपसे ये कह रहा था कि जब हम कषाय करते हैं तो हमें कषाय करना समझ में आता है ना। मैं गुस्सा कर रहा हूँ तो मुझे समझ आ रहा है ना कि मैं गुस्सा कर रहा हूँ। मैं घमसान कर रहे हैं, भले ही हम उसे बढ़िया माने बुरा माने हेय माने उपादेय माने ये तो अलग बात है, लेकिन जब हम कषाय रूप परिणमन करते हैं अथवा पाप रूप परिणमन करते हैं तो हमें ये स्थूल परिणमन अवश्य समझ में आता ही है। तो इसी प्रकार से कहा तो पहले गुणस्थान में मिथ्यात्व का दुख और कहा सातवें गुणस्थान में तीन कषाय चौकड़ी के अभाव में होने वाला सुख। मैं आपसे ही पूछता हूँ, क्या आप लोगों को अपना व्यक्तिगत लौकिक सुख दुख अनुभव में नहीं आता? दुख अनुभव में आता है हो गए, तो ऐसे ही मुनिराज को भी चौथे गुणस्थान से जब वे सातवें गुणस्थान में जाते हैं तो ये परिवर्तन समझ में आता है, क्योंकि चौथे गुणस्थान में तो एक कषाय चौकड़ी के अभाव रूप वितरागता पाई जाती है और सातवें गुणस्थान में तीन कषाय चौकड़ी के अभाव रूप वितरागता उत्पन्न हो जाती है। तो कहाँ एक कषाय चौकड़ी के अभाव रूप वितरागता,
कहा 3 कषाय चौकड़ी के अभाव रूप वीतरागता, इस प्रकार उनको समझ में आता ही है। एक बहुत अच्छा विषय यहाँ पर दिया गया है कि पहले द्रव्यलिंग होता है कि भावलिंग होता है। क्या लगता है आप लोगों को? जवाब दीजिए मुझे लिख करके। पहले द्रव्यलिंग होता है कि भावलिंग होता है? क्योंकि आप तो बार बार ये कह रहे हैं कि द्रव्यलिंगी मुनिराज जाएंगे, द्रव्यलिंगी मुनिराज जाएंगे, तो पहले तो भावलिंग होना चाहिए। कह रहे हैं कि दोनों एक साथ होते हैं। सुनीता जी कह रहे हैं कि द्रव्यलिंग होता है पहले। देखिए इसका अपन उत्तर समझते हैं। द्रव्यलिंग पहले होता है कि भावलिंग पहले होता है? अगर हम पहले होने के क्रम में विचार करें तो द्रव्यलिंग पहले होता है। सीमा जी कह रही है भावलिंग पूर्वक द्रव्यलिंग होता है। अब आप बताइए, अब आपका ये कथन गलत है। क्यों गलत है? अगर भावलिंग पूर्वक द्रव्यलिंग होता है तो यहाँ तो लिखा जा रहा है कि पहले गुणस्थान से 7वें गुणस्थान में चले जाते हैं, चौथे गुणस्थान से 7वें गुणस्थान में चले जाते हैं, और अभी मैंने आपको बताया कि वे द्रव्यलिंगी मुनिराज होते हैं नियम से। तो अगर भावलिंग पूर्वक द्रव्यलिंग होगा तो भावलिंग आपने चौथे गुणस्थान में ही कर दिया। थोड़ा ये इक्वेशन समझ में आ रही है? आप लोग हाँ या ना में जवाब दीजिए। मैंने जो बोला वो आपको समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? है ना? क्योंकि मुझे कई बार ऐसा लगता है कि मैं जल्दी जल्दी में बोल गया तो आप पकड़ पाए कि नहीं पकड़ गए, कहीं आवाज ब्रेक नहीं हो गई हो। चलिए कोई बात नहीं, हाँ बहुत अच्छी। चलिए, तो कई बार ऐसे आवाज ब्रेक हो जाए या कुछ हो जाए ना, तो आप मुझे इशारा कर देंगे तो मैं उस विषय को रिपीट कर दूंगा। थोड़ा जल्दी जल्दी भी हम बढ़ेंगे, है ना? तो मैं एक बार बोल दूंगा, अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप मेरे से बोल देना, फिर मैं दोबारा समझाऊंगा। ठीक है? देखिए, शीतल जी बेंगलुरु, धीरे से बोलिए। हाँ धीरे मतलब स्लो स्लो। हाँ हाँ, इतने भी हम तेज नहीं बढ़ेंगे, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? मुझे भी आप लोगों का उतना ही ख्याल है। अब पहले द्रव्यलिंग होता है कि भावलिंग होता है? तो सीधी सी बात है कि पहले द्रव्यलिंग होता है, भावलिंग नहीं होता। अब आप पूछेंगे ये कैसे? तो फिर हम आपसे कहेंगे भैया हमने जब आपको पहले गुणस्थान में बताया था ना, आप वाली क्लास दोबारा से सुनो। हमने वहां आपको बताया था ना कि द्रव्यलिंग के कितने प्रकार होते हैं। द्रव्यलिंग का मतलब क्या होता है हमने ये भी बताया था। भावलिंग का मतलब क्या होता है यह भी बताया था ना। अच्छा मैं भूल गया, आप लोग बता दो जरा क्या होता है, जल्दी से बता दीजिए। मैं भूल गया, थोड़ा मुझे रिवाइज करा दीजिए प्लीज। क्या होता है भावलिंग? आप रेज हैंड करेंगे तो मैं आपको इसे अनम्यूट करने का ऑप्शन भी कर दूंगा। संयमी जी दोषी, मैंने आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन दिया है, आप अपने आप को अनम्यूट करके इसका आंसर दीजिए। हेलो। हाँ जी बोलिए। चलिए कोई बात नहीं। तीन चौकड़ी के अभाव में भैया, हाँ हाँ, तीन बिल्कुल चौकड़ी सही के बात, अभाव सुन में जो लिया। अभाव होते हैं वो भावलिंग है। बहुत सुंदर, बिल्कुल सही उत्तर दिया है यहाँ पर। 3 कषाय चौकड़ी के अभाव रूप जो वीतरागता होती है वह भावलिंग कहलाती है, और इसके अलावा जो अन्य दशा है वो सब द्रव्यलिंग के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो पहले द्रव्यलिंग होता है कि भावलिंग? सबसे पहले द्रव्यलिंग दशा होती है। द्रव्यलिंग दशा का मतलब समझते हैं? द्रव्यलिंग दशा का मतलब होता है पहले बुद्धि पूर्वक बाह्य नग्न दिगंबर अवस्था का धारण किया जाता है। देखिए हम लोगों से क्या गलती हुई है, हम लोगों ने द्रव्यान योग की मुख्यता से जो सहज वाली व्याख्याएं है ना, उनको बहुत सुन लिया कि वो तो सहज होता है, वो तो अपने आप होता है, वो तो नग्न दिगंबर दशा अपने आप प्रकट हो जाती है। अरे भैया, अपने आप नग्न दिगंबर नहीं हो जाते कि रात में सोए थे और सुबह उठे तो कपड़े अपने आप उतर गए। अपने आप थोड़ी ना हो जाते हैं। केश लोच अपने आप थोड़ी ना हो जाते हैं। 28 मूल गुणों का पालन अपने आप थोड़ी ना हो जाता है।
28 मूल गुणों का पालन, केश लोच करना, नग्न दिगंबर दशा धारण करना, पीछी कमंडल आदि करना, दीक्षा आदि लेना, ये सब अपने आप हो जाता है। पूरी विधि होती है कि घर वालों से सूचना देना, आचार्य के समीप जाना, दीक्षा ग्रहण करना, ये सब अपने आप नहीं होता, बुद्धि पूर्वक जीव के द्वारा किया जाता है। तो सबसे पहले बुद्धि पूर्वक बाह्य द्रव्यलिंग दशा धारण की जाती है। फिर बाह्य जब माने द्रव्यलिंग धारण किया जाता है, फिर जब जीव आत्मानुभव करते हैं, आत्म ध्यान में जाते हैं, तब उस आत्म ध्यान की अवस्था में वो भावलिंग दशा प्रकट होती है। आपको समझ में आ रहा है सभी को? तीर्थंकरों को भी पहले द्रव्यलिंग होता है कि भावलिंग होता है? आपको पता है तीर्थंकरों के जीवों को भी पहले द्रव्यलिंग ही होता है, माने वे भी द्रव्यलिंगी मुनिराज होते हैं। माने इसको आप द्रव्यलिंगी मुनिराज का जो कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में है ना कि वो तो बहुत अलग होते होंगे, अरे तीर्थंकर मुनिराज भी पहले द्रव्यलिंग धारण करते हैं, फिर आत्मानुभव में आत्म ध्यान लगाते हैं, तब उनको सात्विक गुण शक्ति होती है। और पंडित जी ऐसा नहीं हो तो सुनिए, अगर ऐसा नहीं होगा तो कोई जीव चौथे गुणस्थान से सातवें गुणस्थान में गए, जैसे हम आपसे कहें कि पंडित जी क्या हो गया, आप क्यों बार बार द्रव्यलिंग का पक्ष ले रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता कि हम कपड़े पहने हुए हैं, आत्मा का ध्यान किया और आत्म ध्यान में हमें सातवां गुणस्थान प्रकट हो गया, और फिर सातवें गुणस्थान से हम छठवें गुणस्थान में आए और फिर हमने नग्न दिगंबर दीक्षा धारण कर ली। तो जिनाज्ञा माने तो यह संभव नहीं है। किसी भी जीव को किसी भी दशा में वस्त्र पहने पहने सातवें गुणस्थान की प्राप्ति नहीं हो सकती। अगर सातवें गुणस्थान की प्राप्ति हो जाए, वस्त्र पहने पहने ही सातवें गुणस्थान की प्राप्ति हो जाए, तो वस्त्र दशा में ही केवल ज्ञान हो जाएगा। फिर तो वस्त्र दशा में ही श्रेणी मान लेंगे, सवस्त्र ही केवल ज्ञान ले लेंगे, सवस्त्री मोक्ष चले जाएंगे। इसीलिए वस्त्र सहित जीवों को सातवां गुणस्थान नहीं होता, बुद्धि पूर्वक द्रव्यलिंग दशा धारण की जाती है, जिसके कारण सातवें गुणस्थान आत्मानुभव पूर्वक सातवां गुणस्थान होता है। ठीक है, फिर यहाँ एक और प्रश्न दिया गया है कि कुंद कुंद आचार्य ने तो लिखा है कि पहले भावलिंग धारण करो फिर द्रव्यलिंग धारण करना। भाव पावड़ हमने पढ़ा है, आपने तो नहीं पढ़ा लग रहा। देखिए भाई, भाव पाहुड़ में कुंद कुंद आचार्य ने जो ये कहा ना कि पहले भावलिंग धारण करो, वहां कुंद कुंद आचार्य का मतलब भावलिंग से तात्पर्य सम्यक दर्शन से है। तो वहां आचार्य कुंद कुंद ये कहना चाहते हैं कि पहले सम्यक दर्शन की प्राप्ति करो, पहले गृहस्थ पना त्याग करो, वरना ऐसा होगा कि घर तो छूट जाएगा, लेकिन जहां जाओगे वहां तुम नया घर बना लोगे, अपना छोटा सा झोपड़ी छोड़ोगे और जहां जाओगे तो बड़े बड़े आश्रम बनवाओगे। ये तो ऐसा होगा कि अपनी छोटी सी, अभी तक तो हम रहते थे तो छोटे से मकान में रहते थे, तो बहुत बड़े संत बन जाएंगे तो फिर बहुत बड़ी बड़ी हवेलियां बना के आश्रम बनवा के वहां रहने लगेंगे। तो घर तो छूट जाएगा लेकिन गृहस्थ अवस्था नहीं छूटेगी, गृहस्थ पना नहीं छूटेगा। इसलिए पहले वो मोह छूटना चाहिए। इसलिए कुंद कुंद आचार्य ने कहा सम्यक दर्शन पूर्वक जन दीक्षा धारण करना चाहिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हम क्या पढ़ रहे थे? चौथे गुणस्थान का गमन। तो चौथे गुणस्थान से अगर ऊपर की ओर गमन किया जाएगा तो सातवें गुणस्थान में जा सकते हैं। ठीक है, क्या चौथे गुणस्थान से छठवें गुणस्थान में जा सकते हैं? तो इसका उत्तर है नहीं। चौथे गुणस्थान से छठवें गुण में नहीं, गुणस्थान में जाते हैं, तो सातवें गुणस्थान से छठवें गुणस्थान में आते हैं। इसीलिए चौथे गुणस्थानवर्ती जीव छठवें गुणस्थान में नहीं जा सकते। तो सभी को पढ़ना है ना, कठिन तो नहीं पड़ रहा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चौथे चौथे गुणस्थान से और कहां कहां जा सकते हैं? तो चौथे गुणस्थान से
सातवें गुणस्थान में जा सकते हैं, चौथे से छठवें में नहीं जा सकते, लेकिन चौथे गुणस्थान से पांचवें गुणस्थान में जा सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? चौथे गुणस्थान से पांचवें गुणस्थान देशवर गुणस्थान में जा सकते हैं। चलिए अब हम नीचे की ओर देखते हैं, तो ऊपर कहाँ कहाँ जा सकते हैं? सातवें में जा सकते हैं और पांचवें में जा सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि नीचे की ओर कहाँ कहाँ जा सकते हैं। चौथे गुणस्थान से अगर नीचे की ओर गमन होगा तो पुरुषार्थहीनता के कारण तीसरे गुणस्थान में जा सकते हैं, लेकिन वे शायिक सम्यक दृष्टि नहीं होंगे। वे या तो औपशमिक सम्यक दृष्टि होंगे या चैपशमिक सम्यक दृष्टि होंगे। चौथे गुणस्थान से दूसरे गुणस्थान में भी जा सकते हैं, लेकिन वे औपशमिक सम्यक दृष्टि होंगे, और चौथे गुणस्थान से पहले गुणस्थान में भी जा सकते हैं। इस प्रकार ऊपर के सातवें और पांचवें और नीचे के तीसरे, दूसरे और पहले गुणस्थान में जा सकते हैं। समझ में आ गया आप सभी लोगों को? इसमें किसी को कोई प्रश्न है? आगे बढ़े अपन, चलिए आगे बढ़े। चलिए, नेहा जी कह रही हैं प्लीज रिपीट। चौथे गुणस्थान से अगर ऊपर की ओर जाएंगे तो पांचवें में और सातवें में जाएंगे, और अगर नीचे की ओर जाएंगे तो तीसरे, दूसरे और पहले गुणस्थान में जा सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि आगमन कहाँ से होगा, चौथे गुणस्थान में कहाँ कहाँ से आ सकते हैं। ठीक है, इसको आप समझते हैं। चौथे गुणस्थान में अगर ऊपर से विचार करें तो देखें कहाँ कहाँ से आ सकते हैं। क्या चौथे गुणस्थान में सातवें गुणस्थान से आ सकते हैं? तो कान नहीं। अगर हम नीचे से विचार करें, अगर नीचे से करना हो तो अपन नीचे से भी विचार कर सकते हैं। क्या पहले गुणस्थान से कोई जीव चौथे गुणस्थान में जा सकता है? हाँ, क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि अगर कोई भी जीव जाएगा, पुरुषार्थ करेगा, तो पहले से चौथे गुणस्थान में जा सकता है। तो बिल्कुल सही बात। तो पहले से चौथे गुणस्थान में गमन हो सकता है, और चौथे गुणस्थान में पहले से आना माने आगमन हो सकता है। तो चौथे गुणस्थान में पहले से आना हो सकता है। ठीक है, चलिए दूसरे गुणस्थान से आना हो सकता है कि नहीं हो सकता है? जल्दी से बताइए, क्या लगता है आप लोगों को? दूसरे गुणस्थान से पहले चौथे गुणस्थान में आना हो सकता है कि नहीं? अब आप दूसरा गुणस्थान पढ़ चुके हो ना, तो इसका आंसर देना चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। तो आप सभी लोगों के उत्तर आ रहे हैं नीचे लिख लिख कर कि नहीं आ सकते। मजा आ जाएगा अगर कोई ये बता देगा कि क्यों नहीं आ सकते। आप तो दूसरा गुणस्थान पढ़ चुके हैं ना, दूसरे गुणस्थान से चौथे गुणस्थान में क्यों नहीं आ सकते? क्यों आपने उनकी एंट्री बैन कर रखी है? हाँ जी, रुचि जी गाजियाबाद। बोलिए, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। क्योंकि ये गिरने का ही गुणस्थान है, इसमें नीचे ही आ सकते हैं, मिथ्यात्व का गुणस्थान है। चलिए, बहुत हेलो, सुंदर उत्तर यहाँ पर दिया आपने, साधन समझ में आ गया। तत्व की विराधना। ठीक है, बराबर, आपका उत्तर परिपूर्ण आ गया है। चौथे गुणस्थानवर्ती जीव जो हैं उधर दूसरे गुणस्थान से नहीं आ सकते, क्योंकि दूसरे गुणस्थानवर्ती जीव नियम से पहले में ही जाते हैं। और आपको पता है, जब हमने वो पढ़ा था तो वहां लिखा था कि दूसरे गुणस्थानवर्ती जीव का मुख अधोगति की ओर है, माने नीचे की ओर ही है, तो वे निश्चित रूप से नीचे ही जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले से चौथे गुणस्थान में आ सकते हैं, दूसरे से चौथे गुणस्थान में नो एंट्री, नहीं आ सकते। तीसरे से चौथे गुणस्थान में आ सकते हैं कि नहीं, क्या लगता है आप लोगों को?
चलिए, बहुत सुंदर, आप लोगों के आंसर भी मिल गए। तीसरे गुणस्थान से चौथे गुणस्थान में आ सकते हैं। तीसरे गुणस्थान वर्ती जीव अगर पुरुषार्थ करे तो पुरुषार्थ पूर्वक चौथे गुणस्थान में वह आ सकता है। अच्छा, चलो मैं लगे हाथ एक बात और पूछ लेता हूँ, क्या तीसरे गुणस्थान वर्ती जीव पांचवें गुणस्थान में जा सकते हैं? जल्दी से बताइए। क्या तीसरे गुणस्थान से पांचवें गुणस्थान में जा सकते हैं? बहुत सुंदर है। मुझे यही देखना था कि आप लोगों को याद रहा कि नहीं रहा। ठीक है, आप लोगों के टाइप होकर के आंसर मिल गए कि नहीं जा सकते। बिल्कुल सही बात है, तीसरे गुणस्थान से पंचम गुणस्थान के योग्य पुरुषार्थ नहीं हो सकता, इसलिए तीसरे से पांचवें गुणस्थान में नहीं जाते। चलिए, तो इस प्रकार से नीचे की अपेक्षा विचार किया जाए तो पहले गुणस्थान से चौथे में आ सकते हैं, तीसरे गुणस्थान से चौथे में आ सकते हैं। अब अगर ऊपर से विचार करें तो, अगर ऊपर से विचार करें तो छठवें गुणस्थान से चौथे गुणस्थान में आ सकते हैं। ठीक है, क्या कहा? छठवें गुणस्थान से चौथे गुणस्थान में आ सकते हैं। उसी प्रकार से पांचवें गुणस्थान, पांचवें गुणस्थान से चौथे गुणस्थान में आ सकते हैं। तो छठवें से चौथे में आ सकते हैं और पांचवें गुणस्थान से चौथे गुणस्थान में आ सकते हैं। चलिए, 10वें गुणस्थान से चौथे गुणस्थान में आ सकते हैं कि नहीं, जल्दी से बताइए। क्या 9वें से चौथे में आएंगे क्या? अच्छा, क्या 8वें गुणस्थान से आएंगे? चलिए, आप लोगों के आंसर आ रहे हैं कि नहीं 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 आ सकते, लेकिन जिनागम कहता है कि आ सकते हैं। सुनिए, थोड़ा शॉकिंग लगा हुए होंगे आप, क्योंकि आपके लिए शॉकिंग न्यूज हो सकती है। 8वें गुणस्थान से, 9वें गुणस्थान से, 10वें गुणस्थान से और 11 गुणस्थान से, कौन कौन से? 8, 9, 10 और 11। अच्छा चलो यार, 8, 9, 10, 11 तो बहुत करते हैं अपन। 8वें गुणस्थान का नाम पता है आप लोगों को? अपनी पुस्तक में देख लो, क्या है 8वें गुणस्थान का नाम? अपूर्वकरण। 9वें गुणस्थान का नाम अनुवृत्तिकरण। 10वें गुणस्थान का नाम है, 10वें गुणस्थान का नाम सूक्ष्म सांप्राय। और 11वें गुणस्थान का नाम अपूर्वकरण, अनुवृत्तिकरण, सूक्ष्म सांप्राय और उपशांत मोह। इस प्रकार से 8, 9, 10 और 11 गुणस्थान से अगर मरण होता है तो 8वें गुणस्थान में मरण होता है, 9वें, 10वें और 11वें गुणस्थान में अगर जीव का मरण होता है तो विग्रह गति में जाकर उनका चौथा गुणस्थान हो जाता है। क्या कहा, फिर से सुन लीजिए। अगर 8वें, 9वें, 10वें और 11वें गुणस्थान में मरण होता है तो विग्रह गति में जाकर उन जीवों के चौथा गुणस्थान हो जाता है। इस प्रकार ऊपर के 11वें, 10वें, 9वें और 8वें गुणस्थान में मरण की अपेक्षा से चौथे गुणस्थान में आगमन हो सकता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप सभी लोगों को। यहाँ एक बहुत अच्छा प्रश्न है,
अविरत सम्यक्त गुणस्थान की पात्रता के लिए क्या होना आवश्यक है? अगर हमें चौथे गुणस्थान की प्राप्ति करनी है तो उस गुणस्थान की प्राप्ति करने के लिए हमें कैसा होना जरूरी है? तो सुनिए और समझिए। अगर हमें और आपको चौथे गुणस्थान की प्राप्ति करनी हो ना, तो सबसे पहले बुद्धि पूर्वक कुदेव, कुगुरु और कुशास्त्र के सेवन का त्याग करना होगा। ये नहीं कि कुदेव का सेवन भी चल रहा है, दीपावली के दिन हम यहाँ पर अन्य देवी देवताओं को रख करके बैठे हैं और हाँ जय जय नाथ परम गुरु हो, जय जय नाथ परम गुरु हो और हमें सम्यक दर्शन हो जाएगा, सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, भक्त नहीं भगवान बनेंगे। कुछ नहीं बनोगे, मूर्ख ही बने रहोगे, ढंग के भक्त भी नहीं हो, भगवान तो बाद में बनोगे। जिनेंद्र भगवान का भक्त क्या रागी द्वेषी देवी देवताओं को पूछता है? तो पहले आप प्रॉपर भक्त तो बनो। जिनेंद्र भगवान का भक्त, अरे मांगतुंग आचार्य ने तो कितने अच्छे अच्छे छंद लिखे हैं भक्तामृत स्तोत्र में, आप लोग समझते हैं, पढ़ते हैं सुबह वाली कक्षा में। वहां तो कहते हैं कि हे भगवान, मैं आपको छोड़कर क्यों दूसरों के पास जाऊंगा? आप तो हीरा हो, हीरा, और अन्य तो कांच के टुकड़े हैं। तो मैं क्यों हीरे को छोड़ करके कांच के टुकड़ों? अरे बहुत बहुत बातें कही। क्यों मैं स्वयंभू रमण समुद्र का मीठा जल छोड़ करके खारा जल पीऊंगा? बहुत बहुत बातें कही वहां पर। जिनेंद्र भगवान का भक्त सबसे पहले सम्यक दर्शन की पात्रता के बारे में भी अगर हम विचार कर रहे हैं तो हमें बुद्धि पूर्वक कुदेव, कुगुरु और कुशास्त्र के सेवन का त्याग करना होगा। अपने निजी जीवन से 7 व्यसनों का त्याग करना होगा। मैं आप लोगों से भी कहता हूँ, आप में से बहुत सारे लोगों का और मैं तो सभी लोगों का 7 व्यसनों में से कोई भी व्यसन का सेवन नहीं होता। आप में से कौन मांस खाता है बताइए? अरे खाने की बात छोड़ो, हमसे देखा नहीं जाता। खाने के विकल्प तो हमें स्वप्न में भी नहीं आते। आप में से कौन शिकार खेलेगा? आप में से कौन वैश्या सेवन करेगा? कौन परस्त्री अथवा परपुरुष सेवन करेगा? हमें तो ये विकल्प भी नहीं आते। इसीलिए जब हमें ये हमारे जीवन में कभी होने ही नहीं है तो फिर हम इनका त्याग क्यों नहीं करते? इसीलिए मैं आप सभी लोगों से ये निवेदन करता हूँ, क्योंकि हमारे जीवन में 7 व्यसन नहीं होते, ना मद्य का सेवन होता है, ना मांस का सेवन होता है, ना शिकार आदि खेलना होता है, ना जुआ खेलना होता है। ये जो 7 व्यसन कहे गए हैं, वो हमारे जीवन में होते ही नहीं। तो इसीलिए हम सभी लोगों को ये चाहिए कि बुद्धि पूर्वक हम इन 7 व्यसनों का त्याग करें। रुचि जी बिल्कुल सही बात है, हम स्थूल रूप से 7 व्यसनों का ही बात कर रहे हैं। अगर आप सप्त व्यसन वाला पाठ पढ़ेंगे ना गीतरा विज्ञान पाठमाला में, तो वहां द्रव्य रूप व्यसन भी कहा है और भाव रूप व्यसन भी कहा है। ठीक है, तो यहाँ भाव व्यसन की बात नहीं चल रही है, द्रव्य व्यसन की बात चल रही है। बुद्धि पूर्वक जीव द्रव्य व्यसन का ही त्याग करता है, भाव व्यसन का त्याग तो स्वयं होता है। ठीक है, तो मैं आप लोगों से ये कह रहा हूँ कि बुद्धि पूर्वक अगर सम्यक दर्शन प्राप्त करनी है, या तो आपको सम्यक दर्शन प्राप्त करने की कोई बातें बनाते रहो, बोलने के लिए बोल दो, प्रवचन में पूछा गया तो बोल दो, या तो एक ऐसा हम ढोंग ढोंग भरा जीवन जिए, या अगर हम अंदर से सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना चाहते हैं तो हमारी बाह्य भूमिका ऐसी होनी ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर आपकी चित्त की भूमि, देखिए बात सीधी सिंपल सी है, अगर आप जुआ खेलते हैं, मांस खाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपका चित्त बहुत कठोर है और कठोर भूमि पर बीज नहीं बोए जाते, कठोर भूमि पर वृक्ष नहीं आते। आपको पता है खेती करने वाले खेती करने से पहले उसे खोदते हैं, उसे मुलायम बनाते हैं, उसे उसकी सिंचाई करते हैं, उस पर पानी डालते हैं और पानी डाल करके मिट्टी को कोमल करते हैं, फिर जाकर के उसमें बीज डाला जाता है, तब जाकर के उसमें फसल होती है। जिस प्रकार से हम लौकिक क्षेत्र में ये देखते हैं कि कोमल भूमि पे ही वृक्ष आदि की उत्पत्ति होती है, ऐसे ही जब तक हमारे चित्त कोमल नहीं होगा, इसीलिए भद्र नहीं होंगे, भद्र होना बहुत जरूरी है। जब तक हम कोमल परिणाम वाले नहीं होंगे, है ना, तब तक समझ लीजिए
कि दिल्ली दूर है, इसलिए भद्र होना जरूरी है, कोमल होना जरूरी है ना। चलिए, सप्त व्यसनों का त्याग करना चाहिए और अष्ट मूल गुणों का पालन करना चाहिए। देखिए, अब आप में से कौन है जो बड़ का फल खाते हैं, पीपल का फल खाते हैं, ऊमर कटूमर, अरे खाने की बात तो छोड़ो, आप में से कितने सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें देखे तक नहीं होंगे। हम ही नहीं देखे कभी, बस पिक्चरों में देखे हैं। व्हाट्सएप पे पिक्चरें घूमती रहती हैं कि ये बड़ का फल है, ये पीपल का फल है, तब पता चल जाता है कि अच्छा भैया ऐसा होता है बड़ का फल। खाने की बात तो बहुत दूर, हमने तो देखे तक नहीं है, ना खाने की संभावना है। इसलिए 5 औदंबर फलों का त्याग, मध्य, मांस और मधु का त्याग करना ही चाहिए। ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप इनका त्याग कर दोगे तो कल से आप कुछ खा ही नहीं पाओगे, कल से अपना जीवन ही नहीं जी पाओगे। अरे, हम आलू के बिना भी तो अपना जीवन जीते हैं कि नहीं जीते हैं। अभक्ष खाए बिना भी तो हम स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। अरे, ये तो कोरी भ्रम की बातें कही जाती हैं कि गाजर खाना जरूरी है, अदरक खाना जरूरी है। कोई जरूरी नहीं है। इनको खाए बिना भी हम स्वस्थ रह सकते हैं और रह रहे हैं, और इनको खाने वाले भी निरंतर अस्वस्थ हो रहे हैं और होते हैं। जैन चरणानुयोग बहुत संतुलित है, इसीलिए हमें अष्ट मूल गुणों का त्याग करना चाहिए। ठीक है, और किसका त्याग करना चाहिए? अन्याय, अनीति और अभक्ष्य सेवन का त्याग करना चाहिए। पंडित जी, हम तो गुणस्थान पढ़ रहे थे, आप ये क्या चरणानुयोग की कक्षा को लेके बैठ गए? हम ये तो विषय ही नहीं था हमारा। अरे भाई, हम ये बात कर रहे हैं कि अभी चौथे गुणस्थान की प्राप्ति कैसे होगी। क्या आप चौथे गुणस्थान के बारे में ही पढ़ते रहेंगे कि कभी चौथे गुणस्थान में जाने की भी उद्यमवंत होंगे? तो हम सभी को चौथे गुणस्थान की प्राप्ति करनी है ना, इसीलिए हम इन सब बातों को कर रहे हैं। अन्याय और अनीति का मतलब समझते हैं आप लोग? अन्याय और अनीति का मतलब होता है जो चीज राष्ट्र विरुद्ध हो, सरकार के विरुद्ध हो, उसे कहते हैं अन्याय, और जो हमारे समाज के विरुद्ध हो उसे कहते हैं अनीति। देखिए, एक बात समझिए, हम मनुष्य है ना, ठीक है। मनुष्य और पशुओं में क्या अंतर है? मनुष्यों में और पशुओं में यह अंतर है कि हमारा एक समाज है, हमारे कुछ कायदे हैं, हमारे कुछ नियम हैं जिनसे हम सभ्य कहलाते हैं। कैसे, क्या कायदे हैं? देखिए, एक सिंपल सी बात समझिए। आप सब लोग घर गृहस्थी वाले हैं, ठीक है। आपके घर का जो भी मुखिया होगा, भले ही आप ही क्यों ना हो, तो आपके घर के भी कुछ नियम कानून है कि नहीं है? बताइए, कि आपके घर में सब कुछ चलता है? मान लीजिए कल को कोई व्यक्ति दारू की बोतल लेकर के आपके घर पे आए, तो क्या आप उसे आने देंगे? तो आप क्या कहेंगे? नहीं नहीं भैया, अगर इस घर में रहना है तो ये बाहर। इस घर के भी कुछ नियम हैं, कुछ कानून हैं, कुछ कायदे हैं, और उनका पालन करना पड़ेगा अगर आपको यहाँ रहना है। तो कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहता हमें बंधनों में नहीं बंधना, समाज के बंधनों में नहीं बंधना, घर के बंधनों में नहीं बंधना। अरे, आप जहां रहोगे वहां के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। अरे, एक बात बताइए, आप जिस स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन कराते हैं ना, उस स्कूल के भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। आप कभी भी अपने मुंह उठा के जो मन में आया सो नहीं कर सकते। उनके नियमों का पालन करना होगा। जिस प्रकार से विद्यालय के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, हमारे घर के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उसी प्रकार से आप जिस देश में रह रहे हो ना, उस देश के भी रूल्स एंड रेगुलेशंस का पालन करना हमारा कर्तव्य बनता है। ये नहीं कि हम बिजली चुरा रहे हैं। हमारे यहाँ यूपी में, मैं एक्चुअली तो यूपी का ही हूँ, तो हमारे यहाँ ये बोलते हैं कि बिजली चुराने के लिए वो कटिया डाल लेते हैं, कुछ ऐसे वो तार डाल लेते हैं। तो ये नहीं कि हम बिजली चुराने का ये अन्याय के अंतर्गत आता है। ऐसे तुच्छ काम नहीं करने चाहिए। कल को पकड़े जाओगे तो किसको मुंह दिखाओगे? पूरे नगर में बदनामी होगी कि वो जैन साहब पकड़े गए। वैसे तो बहुत पैसे वाले बनते थे, गाड़ी में घूमते थे, घर में एसी लगवा रखा था और वो बाहर कटिया डाल रखी थी।
बार तार डाल रखा था। तो इसीलिए इन सब चीज अन्याय का त्याग करना चाहिए। दूसरा अनीति का त्याग, अनीति माने समाज। देखो भाई, सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है कि आप अंडे खाओगे कि नहीं खाओगे, सरकार तो सबको उपलब्ध कराती है, सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन लेकिन अगर हम देखिए, सरकार ने तो कुछ खाने के लिए सब कुछ कहा, लेकिन हम तो जैन समाज के प्राणी है ना, तो जैन समाज के भी अगर हमें उस समाज में रहना है, उसके फायदे का लाभ लेना है, तो हमें उसके भी रूल्स एंड रेगुलेशंस का पालन करना होगा। अगर हम ये चाहते हैं कि हम दिगंबर जैन समाज के व्यक्ति कहलाएं, कल को हमारे ऊपर कोई आंच आए तो पूरा समाज हमारे साथ खड़ा हो, तो अगर हम ये चाहते हैं तो जो समाज के रूल्स एंड रेगुलेशंस है आपको उनका पालन करना होगा। तो समाज के क्या नियम है भाई? समाज के ये नियम है कि जैन समाज में ऐसा नहीं होता, जैनी व्यक्ति ये नहीं करते। जो समाज के नियम है वह अनीति के अंतर्गत आएंगे, और उनका त्याग करना अनीति, उनका पालन करना ही अनीति का त्याग कहलाएगा। तो अन्याय और अनीति का त्याग करना। फिर अगला है अभक्ष। तो जैसे मैं आपसे कह रहा था ना, सरकार को इससे कोई मतलब नहीं कि आप अंडे खाओगे कि नहीं, वो तो उपलब्ध करा रही है, यहाँ तक कि वो तो गवर्नमेंट स्कूलों में भी भेज रही है, उसको कोई मतलब नहीं है, उसको तो खाने से मतलब है, अपने पोषणता से मतलब है। लेकिन नहीं, फिर हमें और बाउंडेशन में आकर ये समझना होगा कि वो अभक्ष है, वो जीवों का पिंड है, तो इसलिए हमें उसका त्याग करना चाहिए। तो जो बातें जैन शास्त्रों में नहीं खाने योग्य कही गई हैं, उन्हें कहते हैं अभक्ष। तो जैसे आलू हुआ, जमी कोई भी जमी कंद हुआ, रात्रि भोजन आदि हुआ, ये सब कहलाता है अभक्ष के अंतर्गत आता है। इस प्रकार से हमें इन सब चीजों का त्याग करना ही चाहिए। बाकी अगर हम और छोटी छोटी बात कहें तो इस चौथे गुण स्थान से ही भव्यत्व नामक जो शक्ति होती है ना, भव्यत्व जानते होंगे आप लोग, उस भव्यत्व शक्ति की अभिव्यक्ति चौथे गुण स्थान से शुरू हो जाती है। चौथे गुण स्थान वर्ती जीव से ही अंतरात्मा संज्ञा शुरू हो जाती है। चौथे गुण स्थान से ही तीर्थंकर नामकरण की प्रकृति का बंध शुरू हो जाता है ना। चौथे गुण स्थान में ये जो अविरत शब्द का प्रयोग किया जा रहा है ना, ये अविरत शब्द अंत दीपक है। इसका मतलब अविरति सिर्फ चौथे गुण स्थान तक ही थी, इससे आगे एक देश अथवा सर्वदेश रूप से विरति पाई जाती है। देखिए, एक अंतिम विषय हम समझ लेते हैं। पेज नंबर आप लोग निकाल लीजिए 124, पेज नंबर 124, पॉइंट नंबर 5। देखिए सबसे लास्ट में इसमें मुक्तों के प्रकार बताए जा रहे हैं। आप लोग देख रहे होंगे बोल्ड लेटर्स में लिखा है पेज नंबर 124, पॉइंट नंबर 5। आप देख रहे होंगे यहाँ बोल्ड लेटर्स में लिखा है दृष्टि मुक्त, अविरति मुक्त, प्रमाद मुक्त। तो आपको पता है मुक्त भी कई प्रकार के होते हैं। चौथे गुणस्थान वर्ती जीव भी मुक्त है। कौन सा मुक्त है? दृष्टि मुक्त है, क्योंकि उसका देखिए, क्योंकि उसका श्रद्धा गुण का निर्मल परिणमन हो गया है। ठीक है। अविरति मुक्त क्या होता है? तो अविरति से पूर्णतः मुक्त कौन हो जाते हैं? मुनिराज होते हैं। पंचम गुणस्थान वर्ती भी पूर्णता नहीं होते, क्योंकि एक देश ही तो है, सर्वदेश थोड़ी ना। तो इसीलिए पूर्ण अविरति मुक्त छठवें गुणस्थान के आगे के जीव होते हैं। प्रमाद मुक्त कौन होता है? सातवें गुणस्थान और सातवें गुणस्थान के उपरिम गुणस्थान वर्ती जीव, क्योंकि छठवें गुणस्थान का नाम क्या है? प्रमाद संयत, प्रमत्त संयत। तो छठवें गुणस्थान तक प्रमाद पाया जाता है, तब तक प्रमाद मुक्त नहीं होते। सातवें गुणस्थान से आगे के जीव प्रमाद मुक्त कहलाते हैं। मोह मुक्त कौन होता है?
तो संपूर्ण मोह का अभाव 11वें और 12वें उपशांत मोह और क्षीण मोह गुणस्थान में होता है, इसीलिए 11वें और 12वें गुणस्थान वर्ती मोह मुक्त हैं। जीवन मुक्त कौन है? तो अरहंत परमेष्टि जो है वह जीवन मुक्त कहलाते हैं, इसीलिए संयोग और अयोग केवली जीवन मुक्त हैं। अंतिम देह मुक्त कौन है? सिद्ध परमेष्टि, अशरीरी सिद्ध भगवान। तो सिद्ध परमेष्टि जो गुणस्थानातीय सिद्ध परमेष्टि हैं वह देह मुक्त कहलाते हैं। इस प्रकार से मुक्त के प्रकार थे जो हमने यहाँ पर पढ़े। चौथे गुणस्थान की चर्चा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। पंचम गुणस्थान की चर्चा अपन कल प्रारंभ करेंगे। आप लोगों को कोई प्रश्न तो पूछ लीजिए। हाँ नेहा जी बोलिए। भैया भैया ये आप बोल रहे थे ना चौथे गुण स्थान में एक भव्यत्व शक्ति हो जाती है और एक तीर्थंकर नाम की प्रकृति का उदय शुरू हो जाता है, और एक आपने और बोला था, मिस हो गया था मेरा। उदय नहीं, बंद। तीर्थंकर नाम क्या था? प्रकृति का बंद प्रारंभ हो जाता बंद। है। अच्छा, बंद शुरू हो जाता है। एक और आपने बोला था ना, वो मिस हो गया था। नहीं कोई बात नहीं, यहाँ विशेष अपेक्षा विचार जो है ना मैंने उसमें से बोला था, आप उसे पढ़ लेंगे तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि मैंने उसका शॉर्ट कर दिया था। अंतरात्मा के बारे में कहा था कि चौथे गुणस्थान से अंतरात्मा संज्ञा प्रारंभ हो जाती है। इसमें अच्छा जो भैया, लिखा है और ना एक वो मैंने आप सभी लोगों को ओरली समझा दिया है। अगर आप पढ़ेंगे ना तो आपको सारे विषय ख्याल में आएंगे। हाँ बोलिए। और एक क्वेश्चन और है, जैसे आपने बताया चौथे से तीसरा गुण स्थान होता है, तो वो छायिक सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता, वो औपशमिक और छायोपशमिक ही होगा, क्योंकि उसके सम्यक प्रकृति का उदय आएगा तो तीसरा गुण स्थान होगा, है ना? सम्यक मिथ्यात्व। हाँ, सम्यक मिथ्यात्व का उदय होगा तब तीसरा गुण स्थान होगा। जैसे चौथे में दूसरा आएगा तो वो सिर्फ औपशमिक होगा, छायोपशमिक नहीं होगा, क्योंकि साधन सम्यक है। चौथे में पहला में छायिक नहीं होगा, औपशमिक भी हो सकता है, छायोपशमिक भी हो सकता है। हाँ चौथे से पहले, हाँ छायोपशमिक भी सीधा पहले में आ सकता है एक बार में। हाँ तो उसका मतलब मिथ्यात्व का उदय आएगा, इसका मतलब। बराबर। और कोई प्रश्न किसी को? इसका मतलब आप सभी लोगों को आज की कक्षा समझ में आई, मैं यही मान के चलूं? चलिए, तो इस प्रकार से आज की कक्षा आप सभी लोगों को समझ में आई होगी। पंचम गुणस्थान की चर्चा जो है वो अपन कल से शुरू करेंगे। बोलिए महावीर भगवान की जय। जैन धर्म की जय।